हेलो, मैं सुदेश कुमार पांडे आपको विद्यार्थीचर्या द्वितीय भाग पढ़ाऊँगा। 6वें श्लोक से देखेंगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। प्रियं च नान्यतं ब्रूयात्। एष धर्मः सनातनः। क्या है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय भी बोलना चाहिए, अर्थात ऐसी वाणी बोलनी चाहिए विद्यार्थियों के माध्यम से समस्त प्राणियों को संबोधित किया गया है कि ऐ देश के लोगों, नागरिकों, सच्चे नागरिकों, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। जब भी बोलो सत्य बोलो और जब भी बोलो प्रिय बोलो, कठोर ना बोलो। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, किंतु सत्यम अप्रियम न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। किंतु सत्य हो किंतु अप्रिय हो, ऐसी भी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु सत्य के साथ साथ, किंतु सत्य तो हो किंतु अप्रिय हो, अर्थात कानों को अच्छा ना लगे, ऐसी वाणी को भी नहीं बोलनी चाहिए। अर्थात जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अंधा है, उसको अंधा कहोगे तो ये सत्य तो है किंतु अप्रिय है। दैट इज़ नॉट गुड टू सी टू टॉक। अंडरस्टैंड? प्रियम च नानृतम, किंतु प्रिय हो। फिर दोबारा कहा गया प्रिय हो, यानी बहुत प्रिय हो, किंतु अनृतम हो, यानी असत्य हो। न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए, यानी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो। ठीक है? एष धर्मः सनातनः, यही तो सनातन धर्म है, यही तो हमारी परंपरा रही है। ठीक है? अगला श्लोक देखते हैं। ना पाणिपाद चपलो, पाणिपाद, पाणि माने हाथ, पाद माने पैर, यानी हाथ पैर का चपल यानी चंचल नहीं होना चाहिए। ना तो हाथ पैर का की चंचलता ठीक है, ना नेत्र चपलो, ना तो नेत्र की चपलता ठीक है, जहाँ पाओ जहाँ चाहो उधर देखो, नहीं, आवश्यकता अनुसार देखो। ना तो हाथ पैर की चंचलता, जहाँ जिसे नहीं छूना चाहिए उसको छू रहे हो। पैर की चंचलता, जहाँ नहीं चलनी चाहिए, जहाँ नहीं जो है पैरों को रखना चाहिए, वहाँ अधिकारपूर्वक पैर को रख रहे हो। ना नेत्र चपल, ना और नेत्र चपल, ये तो बहुत खतरनाक है। ये जो नेत्र चपलता है ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ देखो। ठीक है? बिल्कुल नहीं। आनऋजु, ना नेत्र चपलो और ना आनऋजु। आनऋजु माने होता सरल, आनऋजु माने कठोर, और ना तो कठोर होना चाहिए, है ना, और ना ही जो है कठोर होना चाहिए। ना स्यात् वाक्य पाद चपलैव, ना स्यात् नहीं होना चाहिए वाक्य चपलश्चैव, और ना तो वाणी की चपलता भी होनी चाहिए। न स्यात् वाक् चपलश्चैव, और ना तो ही, एवं माने ही, और ना तो ही वाणी की चपलता होनी चाहिए, जिसको जो चाहो कह लो। ठीक है? बहुत ही नाप तोड़ करके संतुलित होनी चाहिए वाणी। वाक् माने वाणी, वाक्य नहीं है यहाँ पर, वाक् है, वाक् चपलश्चैव, है ना, वाक् चपलश्चैव। तो और ना ही वाणी की चपलता ही ठीक है, अर्थात विद्यार्थियों को विशेष करके वाणी की चपलता भी नहीं चाहिए, जो चाहो वो तो नहीं, बिल्कुल संतुलित बोलना चाहिए। ना पदद्रोही, द्रोह कर्मधीह, और ना तो पदद्रोह नहीं, परद्रोह कर्मधीह, और ना तो दूसरों के से द्रोह का कार्य करने की बुद्धि वाला ही होनी चाहिए, अर्थात अपनी बुद्धि को दूसरों से द्रोह करने में भी नहीं लगानी। पर दो द्रोह कर्मधीह, दूसरों से द्रोह यानी द्वेष यानी शत्रुता के कर्म को करने वाली बुद्धि भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं होनी
नहीं चाहिए। इस प्रकार से पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो न अनृजु न स्याद् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधीः। ठीक है। अब 8वां श्लोक है इस पाठ का तीसरा श्लोक, इस पाठ का 8वां श्लोक, इस पाठ का इस भाग का तीसरा श्लोक। सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः, सर्वलक्षणहीनोपि सारे के सारे लक्षण से विहीन होते हुए, यानी जो वास्तविक लक्षण होते हैं मनुष्य के, उन तमाम सारे लक्षणों से विहीन होते हुए भी यह माने जो व्यक्ति सदाचारवान नरः, यह माने जो नरः माने व्यक्ति, जो व्यक्ति सदाचारवान सदाचारी है, जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धानो अनुसूयश्च, श्रद्धानो का मतलब श्रद्धा धरने वाला है, श्रद्धा धरने वाला था, श्रद्धा यानी विश्वास रखने वाला है। और अनुसूयश्च, असूय माने होता है क्या, जलन करना, द्वेष करना, किसी से जलन करना। ठीक है। असूय का मतलब, अनसूय का मतलब क्या होगा, असूय माने होता है, अभी हमने बताया जलन करना, ईर्ष्या करना। ठीक है। किंतु अनसूय, किंतु जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है, शतम वर्षाण जीवति, वह 100 वर्ष तक जीता है, वह 100 वर्ष तक जीता है। क्या क्या, सर्वलक्षणहीनो भी, समस्त लक्षणों से हीन होते हुए भी, समस्त मानवीय लक्षणों से हीन होते हुए भी यह सदाचारवान रहा, जो व्यक्ति सदाचारवान है, सर्वलक्षणहीनो भी यह सदाचारवान रहा, सब समस्त लक्षणों से, समस्त मानवीय गुणों से हीन होते हुए भी यह सदाचारवान रहा, जो सदाचारी व्यक्ति होता है। श्रद्धानु, श्रद्धा को धारण करता है। अनुसूयश्च अनुसूयः च भवति, जो और जो अनसूय होता है, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता है, वह व्यक्ति शतम वर्षाण जीवति, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। अगला देखते हैं 9वां श्लोक। सर्वं परवशं सुदुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन सर्वलक्षणं सुख दुःखयोः। सर्व परवशं दुःखम, परवशम माने दूसरे की अधीन, दूसरे की जो पराधीनता है उससे बड़ा दुख और कोई नहीं है, यानी वही सबसे बड़ा दुख है। मतलब ये है कि जो दूसरों के अधीन है वह व्यक्ति क्या है, सबसे बड़ा, वो जो दूसरे के अधीन है क्या, परवशम यानी जो दूसरे के अधीन है, सर्व दुखम वही सभी दुख है, यानी वही सारा का सारा दुख, दूसरे की अधीनता ही, यानी जो दूसरे के अधीन है अर्थात दूसरे की अधीनता ही सबसे बड़ा, यानी क्या है, वही सभी दुख है, वह सभी दुख है अर्थात वही सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो आत्मवशम और जो अपने वश में है वही सब, वही सभी, वह सभी सुख है, यानी जो अपने बस में है वही सभी सुख है, जो दूसरे के बस में वही सभी, वही सभी दुख है। ठीक है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। एतत् माने इसे अर्थात यही, समासेन माने संक्षिप्त रूप से, समासेन माने संक्षिप्त रूप से, सुख दुःखयो सुख दुख के, लक्षण माने लक्षण, विद्यात् माने जानने चाहिए, अर्थात इसे ही संक्षिप्त रूप से सुख और दुख के लक्षण के रूप में समझना चाहिए, विद्यात् माने जानना चाहिए। ठीक है। अब अगला और अंतिम श्लोक है। एकाकी चिंतयेन् नित्यं विविक्ते हितमात्मनः, एकाकी चिंतमानो हि परम श्रेयोधिगच्छति, परम श्रेयोधिगच्छति। क्या, एकाकी चिंतयेन् नित्यम, एकाकी चिंतयेन्, चिंतयेन् माने चिंतयेत नित्यम, एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः, विविक्ते हितम आत्मनः, एकाकी चिंत्यमानो हि, एकाकी चिंत्यमानः हि परम श्रेयो श्रेयः, परम श्रेयः अधिगच्छति, परम कल्याण को, परम श्रेय, श्रेय माने
नित्यम, अकेले नित्यम माने निरंतर चिंतन करना चाहिए। अकेले चिंतन, अकेले हमेशा अकेले चिंतन करना चाहिए। विविक्ते हितम आत्मनः, विविक्ते माने एकांत में, विविक्त माने रिक्ति में, विविक्त माने रिक्ति, रिक्ति माने एकांत में, विविक्ते सप्तमी विभक्ति का वचन, एकांत में। हितम माने अपने, आत्मनः माने अपने हित की बात को, क्या एकांत में अपना हित की, अपना हित चिंतन करना चाहिए, एकांत में अपने हित की चिंतन करना चाहिए। ठीक है ना, आत्मचिंतन करना चाहिए, यानी एकांत में ही चिंतन, अपने हित की चिंतन करना चाहिए। ही, क्योंकि ही का प्रयोग किया गया, क्योंकि एकाकी चिंतमान, चिंतमान मन चिंतमाना, क्योंकि एकाकी माने अकेले चिंतन करने वाला, यानी अकेले चिंतन करते हुए व्यक्ति, एक अकेले चिंतन करते हुए व्यक्ति परम श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेय अधिगच्छति, परम कल्याण को प्राप्त कर जाता है। मतलब ये हुआ कि हमेशा एकांत में चिंतन और हमेशा अपने हित की चिंतन भी एकांत में, अकेले में। और यही जो है सद्गुणों का, इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति दोषरहित हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सच्चे गुणों का क्या होता है कि समावेश होता जाता है, सच्चे गुणों का समावेश होता जाता है। इस प्रकार से ईर्ष्या भाव इत्यादि गुण जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं और एकांत में चिंतन करना ही सबसे बड़ी गति है, सबसे बड़ा कल्याण है। धन्यवाद, साधुवाद।